हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। आज की इस वीडियो में बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हम दैनिक जीवन में, रोज के जीवन में पीएच हमारे लिए किस तरह उपयोगी होता है, उसकी क्या उपयोगिता है, इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चा पार्टी आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो 5 इंपॉर्टेंस बताया गया है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है बच्चा पार्टी? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी जितने भी सजीव होते हैं, जितने लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स यानी सजीव जिसके अंदर जीव पाया जाता है बच्चा पार्टी। तो आपको पता है लिविंग बीइंग्स सिर्फ 2 ही है, एक है प्लांट और दूसरा क्या होता है बच्चा पार्टी? एनिमल। तो प्लांट और एनिमल्स में पीएच कितना इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी। देन दूसरा सेकेंड टॉपिक जो हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल। सॉइल मतलब होता है जमीन। ठीक है बच्चा पार्टी। सॉइल मतलब क्या होता है? जमीन, मिट्टी होती है। तो मिट्टी में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। उसके बाद बच्चा पार्टी हमारा जो तीसरा टॉपिक आता है वो तीसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी जो कुछ भी बच्चा पार्टी हम लोग खाते हैं, जो भी खुराक लेते हैं, ठीक है ना, वो डाइजेस्ट होता है। हमारे शरीर में क्या होता है? उसका पाचन होता है। तो उसके पाचन में भी आपको पता है हमारे स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो डाइजेशन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो उसकी पीएच हमारे शरीर में जो स्टमक होता है उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसकी पीएच क्या होती है, उसके जरिए हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच जानेंगे इन डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी खुराक के पाचन में, ठीक है ना, क्या रोल है पीएच का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी ये तीसरा इंपॉर्टेंस था बच्चा पार्टी। उसके बाद चौथा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन स्टॉपिंग टूथ डीके, यानी हमारे जो दांत सड़ते हैं, यानी बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, 5 से 10 साल के बीच में होते हैं, तो वो ज्यादा चॉकलेट खाते हैं। तो सिर्फ चॉकलेट खाने से टूथ डीके नहीं होता बच्चा पार्टी, ठीक है ना। जो हम फूड खाते हैं, जो खुराक खाते हैं, उससे भी हमारे दांत में क्या हो सकती है? सड़न हो सकती है, यानी जो टूथ डीके होता है उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएच स्टॉपिंग टूथ डीके, ठीक है ना, यानी दांत का क्षरण, जो दांत सड़ते हैं, ठीक है ना, उसको किस तरह बचाया जा सकता है और सड़ते क्यों है, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे। और सबसे लास्ट बच्चा पार्टी जो बताया गया है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, यानी जो एनिमल्स, हमारे आसपास कुछ ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स आए हुए होते हैं जिसके बारे में उनको उतना नॉलेज होता नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोगों ने हनी बी देखा होगा, एंड देखा होगा आप लोगों ने, यानी चींटी, हनी बी यानी मधुमक्खी, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। अगर मधुमक्खी के छत्ते के पास, ठीक है, यानी हनी बी जो रहती है, वैसे जहाँ पे आपको हनी प्राप्त होता है, ठीक है ना, ऐसी जगहों पे आप जाओ तो क्या करती हैं आप, वो अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए वो क्या करती हैं? डंक मारती हैं, स्टिंग करती है, स्टिंग बाइट करती है आपको, ठीक है ना। तो जो आपको बाइट करती है उनमें जो स्टिंग्स होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं, डंक होते हैं, ठीक है ना, वो आपके शरीर में क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। और डंक रह जाता है जिसके कारण उस डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड, जिसे मिथेनोइक एसिड कहते हैं, HCOOH, ठीक है ना, वो छूट जाता है और उतनी जगह पे आपको क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है, इरिटेशंस होती है, ठीक है। ये तो ही एनिमल्स। इसी प्रकार बहुत सारे प्लांट होते हैं जो आप, जैसे किसी आप फॉरेस्ट में गए, अननोन प्लेस में गए, वैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और उनके जो पत्तियां होती हैं, लिप्स होते हैं, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ऐसे प्लांट के टच में अगर आप आओ, ठीक है ना, तो उनके भी लिप्स में जो हेयर्स होते हैं वो आपके शरीर में क्या हो जाते हैं? इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और वो मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं बच्चा पार्टी, और आपको वहां पे क्या होता है? सूजन आ जाती है, जलन होती है। इस प्रकार से वो क्या करते हैं? अपने आप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी दूसरे प्राणियों से, ठीक है। तो चलिए बच्चा पार्टी, हम लोग अपने पहले टॉपिक ऊपर चलते हैं और डिटेल में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हमको इस आपको जो टेक्स्ट में दिया गया है, टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जो ये 5 पॉइंट ही दिए गए हैं, और ये 5 पॉइंट बच्चा पार्टी 5 पॉइंट में से आपको 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आंसर आ सकता है बच्चा पार्टी, और 4 मार्क्स में भी आ सकता है,
ठीक है, 5 दिए हैं, एनी 4 के नाम दे देंगे, उसके बारे में आप लिखो। 2 मार्क्स में कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है बच्चा पार्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2 पार्ट में आपको बताया हूँ, बीच में आपको डिवाइड भी कर दिया गया है। ठीक है बच्चा पार्टी, इसे आप अच्छी से देख लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट जो है बच्चा पार्टी पहला हमारा आज का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी रोज की जिंदगी में, यानी दैनिक जीवन में पीएच का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो पहला जो महत्व आ रहा है बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी पीएच के ही कारण इस अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर, ठीक है ना, सजीवों का, लिविंग बीइंग्स का क्या है, अस्तित्व टिका हुआ है। ठीक है ना, बोलोगे सर ये कैसे? तो चलिए देखते हैं, इसमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, यानी जितनी भी भौतिक अभिक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मीन, ठीक है ना, शारीरिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया। ठीक है ना, जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो भी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, टेक्स प्लेस बिटवीन अ नैरो रेंज, ठीक है ना, उनका एक रेंज होता है, सर्किड रेंज, नैरो यानी सर्किड यानी आसपास कुछ चेंजेस होते हैं बच्चा पार्टी, नैरो रेंज होते हैं। क्या होते हैं? नैरो रेंज होते हैं। कितने से कितना? 7.0 to 7.8 pH, यानी हमारे शरीर में जो भी शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, वो कितने पीएच से? 7.0 से 7.8 pH के बीच में होती है। यानी हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में जो पीएच है वो कितना? 7.0 से 7.8 के बीच में जो भी चेंजेस होंगे, तब तक क्या कर सकता है हमारा शरीर, सर्वाइव कर सकता है, हम जीवित रह सकते हैं। या उसके आसपास थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तब तक हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा चेंज हमारा शरीर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता नहीं है। यानी ज्यादा एसिडिक हो जाए, ज्यादा बेसिक हो जाए तो हमारी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इफ ड्यू टू एनी रीजन, अगला पॉइंट है, इफ ड्यू टू एनी रीजन, यानी किसी कारणवश द पीएच रेंज गेट्स डिस्टर्ब, यानी ये जो पीएच रेंज है, यानी हमारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं वो 7.0 से 7.8 पीएच के बीच होते हैं, और या किसी कारणवश क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो बी में फेस सेवरल प्रॉब्लम्स इन द बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, परिवर्तन, चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है ना, किडनी खराब हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, इवन आपका डेथ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद ये तो हुई हमारी बात। ठीक है, लेकिन इवन अदर लिविंग, कुछ दूसरे भी जीव होते हैं। ठीक, हमारे शरीर में जो पीएच होता है वह नैरो के आसपास कितना होता है भाई, सर्किट कितना होता है, 7.0 to 7.8 पीएच के आसपास कोई चेंजेस होगा तो हम जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो अदर लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, कुछ एक्वेटिक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, राइट, जो अदर लिविंग बीइंग्स हैं, बीइंग्स कैन नॉट टॉलरेट मूव चेंजेस इन देयर पीएच लेवल, उनके पीएच लेवल में ज्यादा चेंज वो बर्दाश्त कर सकते नहीं है। ठीक है, हम तो क्या करते, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा हमारे बॉडी में तो हम सर्वाइव कर सकते, जीवित रह सकते, लेकिन जो अदर लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस चेंजेस को बर्दाश्त कर सकते नहीं है। ठीक है, तो कैसे भी, चलो इसको हम एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। इसके लिए एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल व्हेन एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है बच्चा पार्टी, यू नो अबाउट दैट। खासतौर पर जो पहली बारिश होती है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, राइट। और जब बारिश होती है, रेन होती है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये गैसें क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, और दे फॉर्म H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, बनाती हैं, और इसलिए ऐसी बारिश को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, एसिड रेन कहते हैं। वही बोला है कि व्हेन एसिड रेन, हेंस दैट रेन हैविंग पीएच लेवल ऑफ 5.6, यानी एसिड रेन की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सी एसिड रेन, ऐसी एसिड रेन जिसकी पीएच 5.6 से क्या हो बच्चा पार्टी, कम हो या वहां तक हो, यानी ऐसी एसिड रेन जिसकी पीएच 5.6 से क्या हो, कम हो।
और ऐसी बारिश का जो पानी होता है वो वाटर रिजर्वर यानी जो पानी के स्रोत हैं, रिवर है, पॉन्ड्स है, ठीक है ना, इसमें अगर जाकर मिल जाए, ठीक है ना, तो वो जो पानी होता है पॉन्ड्स का या रिवर का, इट्स बिकम एसिडिक। वो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड वाला पानी, एसिड रेन क्या हो रहा है, उस पानी के अंदर क्या हो रहा है, मिक्स हो जा रहा है, जिसके कारण जो पूरा वाटर बॉडी है, वाटर रिसोर्सेज, वो भी कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और एसिडिक होने के कारण, ठीक है, जो उस एक्वेटिक प्लांट हो उसमें या एक्वेटिक एनिमल्स हो, ठीक है, उनके शरीर क्या हो सकते हैं, इस चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते नहीं है और दे कैन नॉट सर्वाइव इन दिस कंडीशन, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियों में वो जीवित रह सकते नहीं है, उनके लिए क्या होता है बच्चा पार्टी, खतरा होता है। तो यही बोला है जो सेकंड पॉइंट था, इवन अदर लिविंग बीइंग्स कैन नॉट टॉलरेट मूव चेंजेस इन देयर पीएच लेवल। उनके पीएच लेवल में यदि कोई चेंजेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बर्दाश्त कर सकते नहीं है। कैसे? फॉर एग्जांपल व्हेन एसिड रेन, जिसकी पीएच कितनी हो 5.6 या उससे कम हो, ठीक है ना, फॉल्स इनटू वाटर रिजर्वर्स, यानी जो वाटर रिजर्वर्स होते हैं, ठीक, जो पानी के स्रोत होते हैं, ठीक है ना, उसमें जैसे रिवर्स हुए, पॉन्ड्स हुए, इन सब में क्या हो जाए, मिल जाए, तो इट डिक्रीजेस पीएच लेवल। तो ऐसे पानी का जो लेयर पीएच लेवल है बच्चा पार्टी, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एंड दीज वाटर बॉडीज एंड मेक देम हाईली एसिडिक, यानी अत्यंत ही वो क्या जाता है, ऐसा पानी एसिडिक हो जाता है। और उसके अंदर जो भी फिशेस हो या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, दे कैन नॉट सर्वाइव इन इट, उसके अंदर वह जीवित रह सकती नहीं है, ठीक है। हमारे शरीर में जो चेंजेस होते हैं वह 7.0 to 7.8 pH के बीच में होता है और इसके आसपास थोड़े बहुत चेंजेस है तो हम जीवित रह सकते हैं, हमारे बॉडी के कोई पार्ट्स थोड़े बहुत खराब हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा एसिड रेन वाटर जिसकी पीएच 5.6 से क्या हो, कम हो, और वो वाटर रिजर्वर्स जो होते हैं, पानी के स्रोत हुए, नदी हुए, तालाब हुए, रिवर हुए, पॉन्ड हुए, अगर उसमें मिक्स हो जाए तो क्या हो जाता है, हाईली एसिडिक। उनका जो पीएच होता है वाटर का, वो क्या जाता है, एसिडिक हो जाता है, और जिसके कारण उसके अंदर रहने वाले जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते नहीं है। तो बच्चा पार्टी पहला इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग, यानी उसके अस्तित्व के लिए क्या होता है, लिविंग बीइंग्स के अस्तित्व के लिए जरूरी होता है। हमारे लिए जरूरी क्या है, हमारे लिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए 7.0 to 7.8 के पीएच के आसपास होना चाहिए। समझ में आया बच्चा पार्टी? और आपको पता है कि जो प्योर वाटर होता है वो उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। जो पानी पीते हैं उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन जब एसिड रेन इसकी पीएच 5.6 से क्या होती है, कम होती है। ऐसा वाटर जब पानी के अंदर, रिवर या पॉन्ड के अंदर मिलता है तो वह क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, और उसके अंदर जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं दे कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकते नहीं है, ठीक है बच्चा पार्टी। आशा करता हूँ आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जो सेकंड पॉइंट है बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल, जमीन के अंदर, यानी जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चा पार्टी हम ये पढ़ेंगे कि जो मिट्टी होती है, ठीक है, आपको पता है फार्मर क्या करते हैं, उसके ऊपर वो बीज बोते हैं, ठीक है, और उसमें से क्या होते हैं, प्लांट ग्रो अप होते हैं सॉइल में से, राइट। और अगर हम लोग प्लांट की बात करें, यानी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, फसलें उगती हैं, मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो भी आप गेहूं चावल आज के समय खाते हो, ठीक है ना, वीट हुआ, राइस हुआ, जो हमको प्राप्त होते हैं, जितनी वेजिटेबल्स होती है वो सब कहाँ उगती है बच्चा पार्टी, तो दे आर ग्रो अप इन सॉइल, ठीक है ना। वो सब कहाँ से हमको मिलती है, सॉइल से प्राप्त होती है बच्चा पार्टी, हवा में नहीं उगती, पानी में नहीं उगती है, ठीक है ना। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जमीन में क्या करते हैं, खेती करते हैं। क्या करते हैं बच्चा पार्टी, खेती करते हैं। तो क्या सभी प्रकार की सॉइल खेती लायक होती है, नहीं, ठीक है ना। अब ये बोला गया है कि जो स्रब्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह डेवलप हो सके, वृद्धि कर सके, ठीक है ना, उसके लिए जो पीएच होती है, पीएच रेंज होती है, वह 6.5 to 7.3 होता है,
ठीक है, यानी जो जिसके अंदर पौधे अच्छी तरह से जिस सॉइल के अंदर ग्रो हो सके उस सॉइल की पीएच कितनी होनी चाहिए बच्चा पार्टी? 6.5 से 7.3 के बीच होनी चाहिए। अगर उससे कम है, बिलो 6.5, अगर 6.5 से क्या है, कम है, तो ऐसे सॉइल को बच्चा पार्टी एसिडिक सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिक सॉइल। आपको पीएच स्केल पता है, 0 to 14 होता है, 7 क्या है, न्यूट्रल होता है। 7 से जैसे जैसे आप कम आओ वैसे वैसे क्या रहता है, एसिडिक इंक्रीज होता है। और 7 जैसे अब जाए हम लोग 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो बेसिक क्या होता है, प्रॉपर्टी बढ़ती है। ठीक है बच्चा पार्टी, यानी जो एक आइडल सॉइल होती है उसकी पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए? 6.5 to 7.3 के बीच होनी चाहिए। अगर 6.5 से क्या है, कम है, तो उसे क्या कहते हैं, एसिडिक सॉइल कहते हैं। और 7.3 पीएच से अगर मोर देन है उसे क्या कहते हैं, बेसिक, या फिर उसे कहा जाता है बच्चा पार्टी अल्कलाइन सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे सॉइल के अंदर अगर फार्मर क्या करता है, क्रूप प्रोडक्शन करता है, क्रूप उगाता है, बीज बोता है, तो फसल अच्छी तरह क्या हो सकता है, ग्रो ऑफ हो सकता नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की सॉइल को, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब मान लीजिए कि जिसकी पीएच 6.5, यानी जिस सॉइल की पीएच 6.5 से क्या है, लेस देन, यानी कि कम है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, एसिडिक सॉइल। तो टू न्यूट्रलाइज दिस टाइप ऑफ द सॉइल फार्मर एड लाइम। तो बच्चा पार्टी इस प्रकार के सॉइल को, यानी अगर एसिडिक सॉइल है तो किसान क्या करता है, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उदासीन करने के लिए, उसकी पीएच 7 तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर क्या करता है, लाइम डालता है। बच्चा पार्टी क्या डालता है, लाइम डालता है। तो लाइम में बच्चा पार्टी क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी डाल सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर सकता है, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। सब एग्जाम्पल किसके हैं, लाइम। समझ में आया बच्चा पार्टी? यानी एक बार ऊपर दे देते हैं, shrubs grow well if the pH level of soil is maintained between 6.5 to 7.3। जैसा मैंने बोला कि जो shrubs होते हैं, पौधे होते हैं, वो अच्छी तरह कब ग्रो अप हो सकते हैं, जब pH 6.5 to 7.3 के बीच हो किसकी, सॉइल की। अगर 6.5 से कम है उसे एसिडिक सॉइल कहते हैं। और इस प्रकार की सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए, उसकी पीएच 7 तक लाने के लिए किसान यानी फार्मर जो होते हैं उसके अंदर क्या डालते हैं, लाइम डालते हैं। तो लाइम में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विकलाइम के नाम से जाना जाता है, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीनों में से किसी का भी उपयोग क्या कर सकता है, फार्मर कर सकता है। अब बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ते हैं, ये तो एसिडिक सॉइल हुआ, ठीक है, किसे कहते हो पता चला, उसको किस तरह न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं कि जिस सॉइल की पीएच क्या हो, 7.3 से मोर देन, एंड द सॉइल हैविंग पीएच ग्रेटर देन 7.3, यानी जिस सॉइल की पीएच 7.3 से क्या हो, ज्यादा हो, इज कॉल्ड बेसिक सॉइल। उसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, बेसिक सॉइल कहते हैं। और इट इज कॉल्ड एज अल्केलाइन। क्या कहते हैं, अल्केलाइन सॉइल के नाम से जाना जाता है। एंड टू न्यूट्रलाइज दिस टाइप ऑफ द सॉइल, और इस प्रकार के सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उदासीन करने के लिए, फार्मर एड जिप्सम। क्या डालता है बच्चा पार्टी फार्मर, उसके अंदर जिप्सम डालता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 into 2H2O। ठीक है ना, CaSO4 into 2H2O किसका फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी, जिप्सम। यानी यदि सॉइल की पीएच कितनी हो, 7.3 से मोर देन हो, उसे क्या कहते हैं, बेसिक सॉइल कहते हैं, अल्कलाइन सॉइल कहा जाता है। और इस प्रकार की सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर उसके अंदर क्या ऐड करता है, जिप्सम ऐड करता है। द फॉर्मूला ऑफ द जिप्सम इज CaSO4 into 2H2O। बच्चा पार्टी ये लास्ट पेज पे आपकी किताब में चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो आशा करता हूँ आपको 2 पॉइंट समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल एंड लिविंग इन एक्सिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग अपने तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट आ रहा है पीएच का, वो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन ऑफ फूड। यानी जो हम खाते पीते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, उसके पाचन में किस तरह सहायता करता है। ये तो आपको पता है, हम खाते हैं माउथ से, मुंह के जरिए बच्चा पार्टी, राइट। और कहाँ भी आता है, हमारे स्टमक में आता है, राइट। तो स्टमक में क्या होता है, HCl आया होता है बच्चा पार्टी। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगर आपके हाथ होथ में क्या हो, बैक्टीरिया लगे हुए हो, ठीक है, ठीक से आपने हैंड वॉश नहीं किया हो, और ऐसे फूड को अगर आपने क्या किया है, खा लिया है,
ठीक है ना। तो वो फूड पार्टिकल्स के साथ में जो बैक्टीरिया गए होते हैं वो हमारे शरीर में HCl होता है, कंसंट्रेटेड HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है। क्या कर देता है, किल कर देता है। साथ ही साथ जो हमारे स्टमक की जो वॉल होती है उसके अंदर एक एंजाइम सीक्रेट होता है बच्चा पार्टी, पेप्सिन। उसका नाम क्या है, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन है। ठीक है ना। पेप्सिन का काम क्या होता है बच्चा पार्टी, तो प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। यानी कई बार क्या होता है, हम ऐसे फूड को क्या करते हैं, खा जाते हैं जिसमें प्रोटीन क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। जैसे फिश खा लिया, जिसे मीट वूट कहते हैं, राइट ना, जिसमें प्रोटीन क्या हो, मोर अमाउंट में हो। तो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा जो स्टमक है उसमें से पेप्सिन जो होता है वह मोर अमाउंट में, जो पेप्सिन एंजाइम होता है अधिक मात्रा में क्या होता है, सीक्रेट होता है, स्रावित होता है। ठीक है ना। और जिसके कारण आपके पेट में क्या होता है, कई बार जलन भी होती है। क्या होती है, जलन। और इसे सामान्य भाषा में बच्चा पार्टी हम कहते हैं एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, एसिडिटी। और आपने देखा है कि एसिडिटी को दूर करने के लिए, ठीक है ना, बेसिक सब्सटेंस लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, बेसिक सब्सटेंस। उसका मैंने जिक्र नहीं किया। बेसिक सब्सटेंस में कौन होता है बच्चा पार्टी, इसमें मैंने आपको बताया MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे पदार्थ को क्या किया जाता है, एसिडिटी दूर करने के लिए क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इनो या फिर गैस्ट्रो। ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो इनो जो होता है वो क्या करते हैं, जो एसिडिटी हमारे शरीर में होती है उसके लिए बेसिक सब्सटेंस लेते हैं और उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करता है। तो चलिए हम लोग अपने तीसरे टॉपिक ऊपर चलते हैं, डिटेल में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आपको लिखना जो एग्जाम में वो कैसे लिखोगे, ठीक है। तो वी नो दैट स्टमक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। हम सबको पता है कि जो हमारा स्टमक है वह एक महत्वपूर्ण कार्य निभाता है किसके, फूड के पाचन में। कैसे उसको डाइजेस्ट करता है तो देखते हैं। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खुराक को खाते हैं, स्टमक सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक हमारा क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, सीक्रेट करता है, स्रावित करता है। क्यों, बैक्टीरिया जो है उसको किल करने के लिए, मारने के लिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरा एंजाइम भी सीक्रेट होता है। इसके अलावा द पीएच ऑफ दिस एसिड इज बिटवीन। बच्चा पार्टी ये MCQ से पूछा जा सकता है। वैसे तो MCQ इस चैप्टर से आते नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि द पीएच ऑफ दिस एसिड इज बिटवीन 1 and 3। ठीक है ना। यानी हमारे HCl में जो पीएच होती है, हमारे स्टमक में जो HCl होता है उसकी पीएच 1 से 3 के बीच होती है। कितनी होती है, 1 to 3 के बीच होती है। आपको पता है कि यानी कि वह हाईली क्या होता है, एसिडिक होता है, अत्यंत ही, ठीक है ना, एसिडिक होता है। ठीक है, अधिक, ठीक है, अम्लीय माध्यम हमारे स्टमक के अंदर होता है। और जो बैक्टीरिया आते हैं वह आसानी से क्या करता है, वह किल कर देता है, मार देता है। ठीक है। यानी हमारे पेट में, उदर में जो HCl की पीएच होती है वो कितनी होती है, 1 से 3 के बीच होती है। इसके अलावा HCl तो सीक्रेट होता है, लेकिन दूसरा एट सच अ लो वैल्यू ऑफ द पीएच, इतने पीएच का कम मान होने के कारण एन एंजाइम, एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, पेप्सिन है। क्या है, पेप्सिन बिकम एक्टिव, वह एक्टिव हो जाता है, विच हेल्प इन डाइजेस्टिंग फूड। और क्या करता है, फूड के पाचन में क्या करता है, हेल्प करता है। मैंने बताया पेप्सिन क्या करता है भाई, प्रोटीन का पाचन करता है, विच डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है ना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है ना। खास तौर पर कब बच्चा पार्टी, जब आप क्या करते हो, मीट वीट खाते हो, फिशेस खाते हो या फिर सोयाबीन दोनों खाते हो आप लोग, इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ऐसे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मोर अमाउंट, अधिक मात्रा में पेप्सिन क्या होता है, सीक्रेट होता है। इसके कारण आपके पेट में क्या होती है, इरिटेशन, जलन होता है। ठीक है ना। और इसे सामान्य भाषा में एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, एसिडिटी कहते हैं। और इस एसिडिटी को दूर करने के लिए, ठीक है ना, एंड एसिड पदार्थ यानी प्रति एसिड पदार्थ लिए जाते हैं। और उसे एंड एसिड पदार्थ में किसका एग्जांपल दिया है मैंने, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी बच्चा पार्टी ये जाना जाता है। ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ तीसरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन ऑफ द फूड। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर। चौथा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन स्टॉपिंग टूथ डीके, यानी हमारे दांत जो सड़ते हैं, ठीक है ना, उसको हेल्प कैसे करते हैं,
यानी दांत को सड़ने में कैसे बचाते हैं। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे दांत की जो आउटर लेयर होती है, बाहरी जो परत होती है, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3 ब्रैकेट के अंदर PO4 ट्वाइस, ठीक है ना, Ca3PO4 ट्वाइस, यानी कैल्शियम फॉस्फेट की हमारी जो आउटर लेयर होती है बनी होती है। द आउटर लेयर ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है बच्चा पार्टी, वो पानी के अंदर अनडिजोल्व, यानी पानी में वो घुलता नहीं है। यानी आप पानी में पीते तो आपके दांत पानी के अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं होते। आपके टीथ क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व होते नहीं है। तो दिस लेयर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, या पानी के अंदर डिजोल्व होता नहीं है। बट लेकिन किंतु परंतु एक समस्या है, क्या है बच्चा पार्टी, गेट डीकेड। डीकेड मतलब सड़न चालू हो जाता है। क्यों, when pH amount is less than 5.5, जब हमारे मुंह का pH कितना हो जाए, 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए। यदि हमारे माउथ के अंदर जो pH है, माउथ का pH 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमारे दांत क्या होते हैं, सड़ने चालू हो जाते हैं, डीके चालू हो जाता है। समझ में आया बच्चा पार्टी। यानी हमारे टूथ जो होता है, टीथ होता है, उसका जो आउटर लेयर होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट इज Ca3PO4 ट्वाइस, इट इज undissolving water. But when our mouth pH is less than 5.5 से कम हो जाए, इट्स बिकम डीके, उसमें सड़न क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। अभी सड़ते कैसे हैं, अब वो हम समझते हैं। अक्सर मैंने पता है कि सभी बोलते हैं चॉकलेट खाने से, छोटे बच्चे होते हैं चॉकलेट खाते हैं इससे सड़ते नहीं बच्चा पार्टी। जो बड़े हैं आपके घर में, परिवार में, आप देखोगे उनके भी दांतों में क्या होता है, सड़न पाया जाता है। रीजन क्या है कि जब हम खुराक खाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे खुराक के कुछ पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे टीथ में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होता है, उस पार्टिकल्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, ठीक है ना। और एसिड क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। और वो एसिड मैंने बताया ना कि यदि हमारे मुंह का पीएच कितना हो जाए, 5.5 से कम हो, यानी एसिडिक हो जाए, तो हमारे दांत का जो आउटर लेयर होता है, जो क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, वो क्या होता है, गलना चालू हो जाता है, उसका क्षय चालू हो जाता है। और हम बोलते हैं कि हमारा दांत क्या हो रहा है, बच्चा पार्टी, सड़ रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं आप लोग, जो ब्रश करते हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि दिन में कम से कम 2 बार आपको ब्रश करने चाहिए, ठीक है। और जब भी आप खुराक खाएं, खाना वाना खाएं, ठीक ना, उसमें मुंह में पानी लेकर के क्या करना चाहिए, उसको गरारा भी करना चाहिए, यानी दांत की अच्छी सफाई करनी चाहिए। यानी आपको दिन में 2 बार क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, सुबह और एक सोने से पहले, रात को क्या करना चाहिए, आपको ब्रश करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो है ब्रश पे आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो बच्चा पार्टी, ठीक है ना, तो जो टूथपेस्ट होते हैं बच्चा पार्टी, वो बेसिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक। और हमारे मुंह में जो सीक्रेट होता है वो एसिड होता है। तो आपको पता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, ठीक है ना, क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। तो आप देखते हो कि जो झाग उत्पन्न होता है मुंह में, ठीक है ना, वो क्या करता है, एसिड और बेस आपस में, ठीक है ना, रिएक्शन करके वो जो झाग उत्पन्न करते हैं, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। जो डर्ट होती है, गंदगी होती है, तो क्या हो सकती है, दूर हो जाती है। तो चलिए देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यदि हमारे पीएच क्या हो जाए, मुंह का इनर साइड का 5.5 से क्या हो जाए, लेस हो जाए, यानी कि कम हो जाए, तो दिस कॉजेज टूथ डिके, यानी हमारे दांतों में सड़न चालू हो जाती है। क्यों होती है वो देखते हैं। When we eat food, जब हम खुराक खाते हैं, बैक्टीरिया, कौन, बैक्टीरिया डिकम्पोजेस द फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स को क्या करती है, खुराक के कणों को डिकम्पोज करती है एंड सेक्रेट्स इन द माउथ, ठीक है ना। और माउथ के अंदर सेक्रेट्स करती है एंड प्रोड्यूस एसिड, और क्या उत्पन्न कर देती है, एसिड। क्या प्रोड्यूस करती है, एसिड प्रोड्यूस कर देती है। और दिस डिक्रीजेस द पीएच ऑफ द माउथ, जिसके कारण हमारे माउथ का जो पीएच होता है वह घट जाता है, यानी 5.5 से क्या होता है, कम हो जाता है। और हमारे दांत की जो आउटर लेयर होती है, विच बिकम ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट,
ठीक है बच्चा पार्टी, बॉडी की होने लगती है, सड़ने लगती है। ठीक है, इससे बचने का एक ही उपाय है कि जब भी आप खाना खाएं अच्छे से मुंह की क्या करें, सफाई करें और दिन में 2 बार ब्रश करें बच्चा पार्टी। ओके, उसके बाद हम लोग अपने 5वें पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं चलते हैं। आशा करता हूँ आपको चौथा पॉइंट भी समझ में आया होगा। हम लोग 5वें पॉइंट पे चलते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं या प्लांट होते हैं जो अपने आप को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, बचाते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं उनके लिप्स को कोई खा ना जाए, उनको भी डर होता है, जिस तरह आपको कोई डर लगता है भाई कोई आपको मारे ना पीटे ना। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो भी डरते हैं और अब आपको कोई मार रहा है तो आप क्या करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना भाई, आपसे फाइट नहीं कर सकते हैं लेकिन नेचर ने उनको भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स दिए हैं जिसके कारण क्या कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चा पार्टी इसमें सेल्फ डिफेंस जो होते हैं एनिमल्स में कैसे करते हैं और बाद में देखेंगे प्लांट्स में। इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो प्लांट का है और बाकी के जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है बच्चा पार्टी वो किसके बारे में बताया है, एनिमल्स। एनिमल्स में हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे हनी, जिसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, मधुमक्खी कहते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि मधुमक्खी अगर किसी को काटी होगी तो तुम्हारी पता होगा। ठीक है, तो जो हनी बी होती है या एंट होती है, चींटियां, उनके पास क्या होते हैं, स्टिंग यानी डंक होते हैं। क्या होते हैं, डंक। और उनके स्टिंग के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, जिसे मीथेनॉइक एसिड भी कहा जाता है। उसका फॉर्मूला क्या है बच्चा पार्टी, HCOOH। मैंने बताया भी है, राइट ना। तो उनका जो डंक होता है, स्टिंग होता है, राइट। जब मधुमक्खी, हनी बी या फिर एंट, ठीक है, आपके शरीर में क्या होते हैं, अटैक करते हैं या बैठते हैं तो क्या करते हैं, स्टिंग यानी आपको डंक मारते हैं। क्या करते हैं, डंक मारते हैं। तो जो डंक मारते हैं तो डंक बाहर नहीं निकल जाता है बच्चा पार्टी, वो डंक टूट जाता है, यानी आपके शरीर में जाने के बाद वो डंक क्या होता है, टूट जाता है, यानी स्टिंग आपके बॉडी के अंदर ही रह जाता है। और उस स्टिंग में क्या होता है बच्चा पार्टी, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, जिसे हम मीथेनॉइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और मीथेनॉइक एसिड जो होता है, ठीक है, जहां पे डंक मारा गया होता है उस मीथेनॉइड के कारण, ठीक ना, जहां पे स्टिंग होता है उसके चारों तरफ आपके अंदर क्या होता है, जलन होती है, इरिटेशन होता है, सूजन हो जाता है, स्वेलिंग होनी चालू हो जाती है और काफी ज्यादा आपको दर्द होता है। तो ऐसे दर्द से बचने के लिए बेसिक सब्सटेंस क्या लगाया जाता है बच्चा पार्टी, बेसिक सब्सटेंस, बेकिंग सोडा क्या होता है, लगाया जाता है, बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaCO3, द फार्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा इज NaHCO3, इसे खाने का सोडा कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं 2 पॉइंट में। व्हेन अ हनी बी, जब मधुमक्खी बाइट्स अ ह्यूमन बीइंग्स, किसी इंसान को क्या करती है, काटती है, डंक मारती है। ठीक है ना, तो क्या होता है बच्चा पार्टी, ठीक है, तो पेन यानी पहले दर्द होता है, इरिटेशन जलन होती है, एंड स्वेलिंग इज फेल्ट, और उस स्थान पे क्या होती है, सूजन आ गई होती है, स्वेलिंग आ जाती है एट द साइड ऑफ द बाइट, जहां पे मधुमक्खी क्या होती है, आपको काटी होती है। तो क्या करना चाहिए, क्यों होता है ऐसा, दिस अकर्स बिकॉज द हनी बी रिलीज एसिडिक पॉइजन, क्योंकि हनी बी क्या करती है, एसिडिक पॉइजन क्या करती है, सीक्रेट करती है इनटू ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द बाइट, जब वो इंसान को काटती है तब। ठीक है, उसके स्टिंग्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी में रह जाते हैं। एंट होती है, चींटी होती है, वो भी काटती है तो भी आपको जलन होता है, राइट ना। तो बच्चा पार्टी इन सभी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड होता है, मीथेनॉइक एसिड होता है। और टू न्यूट्रलाइज यानी आपको इससे बचना है, उपाय करना है, तो टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड टू सम एक्सटेंट सब्सटेंस लाइक द बेकिंग सोडा। तो क्या यूज करना चाहिए बच्चा पार्टी आपको, उसकी जगह बेकिंग सोडा, जहां पे आपको काटा है एंट ने या हनी बी ने, वहां पे क्या है आपको लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा। द फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा NaCO3, ठीक है ना, इज अप्लाइड, उस जगह पे क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा आपको लगाना चाहिए। ये तो हुआ एनिमल्स जो अपने आप को क्या कर रही है, सेल्फ डिफेंस कर रही है, बचा रही है। लेकिन कई बार मैंने बताया, स्टार्टिंग में ही बताया वीडियो के, कि कई बार आपको फॉरेस्ट में लेके जाते हैं या फिर टूर पे लेके जाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पर जब आप फॉरेस्ट में जाओ या फिर ऐसे समझ लो कोई गार्डन वार्डन में जाओ, तो अननोन जो प्लांट होते हैं, बिना पूछे अपने सर टीचर से उसके पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके जो लीव्स होते हैं उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, स्पाइक लाइक होते हैं बच्चा वाटी, ठीक है ना।
तो ऐसे प्लांट के जो लीव्स के पास से अगर आप गुजरोगे, ठीक है ना, यानी वहां से आप पास होगे, ठीक है ना, तो अगर लीव्स के जो हेड्स होते हैं आपके बॉडी में टच हो जाए और वो हेड्स अगर आपकी बॉडी में क्या हो जाए, इंजेक्ट हो जाए, तो सेम टू सेम यानी उस लिप्स में जो स्पाइंस होते हैं, स्टिंग्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। और आपको पता है कि स्टिंग्स में क्या होगा, तो मैंने आपको बार बार बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। बच्चा वाटी क्या होता है, मीथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो आपको उतनी जगह पर क्या होगा, पेन होगा, दर्द होगा, इरिटेशन होगी, जलन होगी, ठीक है ना, साथ ही साथ स्वेलिंग यानी सूजन आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो ऐसी जगहों पर आप तो बेकिंग सोडा लेके जाओगे नहीं, तो आपको वहां पे क्या होगा, दर्द का महसूस करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, बाद में अप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ओके बच्चा पार्टी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है, ठीक है ना, हमने पढ़ा। तो 5 फील्ड में होता है, ठीक है ना। कौन कौन से फील्ड थे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एक्सिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी जितने भी सजीव होते हैं उनका अस्तित्व धरती पे बना रहे, अर्थ के ऊपर बना रहे, तो उसमें पीएच का अच्छा रोल होता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल, जमीन में पीएच का महत्व हमने पढ़ा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन ऑफ द फूड, यानी खुराक के पाचन में पीएच का इंपॉर्टेंस महत्व। और चौथा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन स्टॉपिंग टूथ डिके, यानी दांतों के सड़न नहीं क्या करना है, क्या पढ़ा भाई हम लोगों ने, पीएच का इंपॉर्टेंस। और सबसे लास्ट सेल्फ डिफेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है ना। और सेल्फ डिफेंस हमने पढ़ा एनिमल्स और प्लांट के अंदर। ओके बच्चा पार्टी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। हर बार की तरह इस बार भी अब चैप्टर नंबर 2 का मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा बच्चा पार्टी, ठीक है ना, केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। तो वो वीडियो आप सब तक क्या हो सके, पहुंच सके। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा पार्टी, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ प्रेस बेल आइकॉन बटन, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू, गुड बाय।